अब ट्रेन में यात्रा करते समय अगर आप भारी भरकम बैग लेकर सफर करने के आदी हो चुके हैं तो आप सतर्क रहिए, क्योंकि रेलवे अब देश में हवाई यात्रा की तर्ज पर आपके सामान के वजन पर नजर रखने जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेलवे ने इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारियां भी कर दी हैं। गोविंदपुरी, कानपुर सेंट्रल और पनकी स्टेशन पर नापतोल मशीनें लगाई जाएंगी और तय वजन से ज्यादा सामान ले जाने वालों पर अतिरिक्त शुल्क या कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का कहना है कि इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, लेकिन कुलियों ने इस फैसले को लेकर आक्रोश दिखाया है। आइए आपके लिए चलते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट पे, जहां यात्रियों की राय जानेंगे और रेलवे की मंशा भी। तय सीमा तक ही सामान। ट्रेन में अब तय सीमा तक ही सामान। कानपुर के 3 स्टेशनों पर नई व्यवस्था। नाप तोल मशीनें स्टेशन परिसर में लगेंगी। तय वजन से अधिक पर लगेगा शुल्क। कुलियों ने कहा, रोजगार पर खतरा मंडरा रहा। भारतीय रेलवे में सफर करने वालों के लिए ये खबर बेहद अहम है। अब ट्रेन में तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर सफर नहीं किया जा सकेगा। रेलवे ने हवाई यात्रा की तर्ज पर ट्रेनों में भी वजन सीमा तय कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी के कानपुर के गोविंदपुरी, सेंट्रल और पनकी रेलवे स्टेशन पर अब डिजिटल नापतोल मशीनें लगाई जा रही हैं। इसका मकसद है यात्रियों के सामान का वजन पहले ही स्टेशन पर चेक कर लेना। नहीं, जैसे कि आपको पता है कि एयरपोर्ट्स पे आप कोई भी यात्रा शुरू करते हैं तो टिकट आप जब चेक कराते हैं उसी वक्त आपका एक तौला जाता है। आपका केबिन बैगेज के अलावा जो आपका बैगेज आपके पास होता है, और आपके उसमें टिकट्स पे इंडोर्स होता है कि कितने केजी वेट आप ले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हैं या डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रहे हैं। वैसे ही रेलवे ने भी अपने रूल्स काफ़ी स्पष्ट रूप से निर्धारित किए हुए बहुत पहले से ही लगेज रूल्स के, क्या फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर जिस भी क्लास में जा रहे हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पर पैसेंजर कितने केजी पे है। जैसे कि फर्स्ट एसी में आप जा रहे हैं तो 70 केजी पर पैसेंजर वेट मैक्सिमम लिमिट पे उसको ले जा सकता है। इसी प्रकार से स्लीपर में है तो 30 केजी के आसपास का वेट है। और इसकी समय समय पर जो टिकट चेकिंग स्टाफ हमारा ट्रेन में चलता है या स्टेशन पे देखता है, वो उसको जाँच करके उसकी निर्धारित उसको करता है, और अगर ज़्यादा पाया जाता है तो उसको वो चार्ज करता है नियमानुसार। अगर ज़्यादा वेट ले जा रहे हैं तो उसका रूल ये भी है कि पार्सल में एक लगेज बुकिंग की सुविधा होती है। रेलवे के नए नियम के तहत अब जनरल कोच में 30 किलो, स्लीपर और थर्ड एसी में 40 किलो, सेकंड एसी में 50 किलो, फर्स्ट एसी में 70 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति। इसके बाद अतिरिक्त सामान पर शुल्क देना होगा या जरूरत पड़ी तो सामान ट्रेन में चढ़ाने से मना भी किया जा सकता है। वहीं इस मामले को लेकर लोगों से राय ली गई तो लोगों का कहना है कि रेलवे में लगेज का सामान रखने के लिए स्थान होना चाहिए और सामान सीमित होना चाहिए। पता लगता है दिल्ली से इतना ज्यादा सामान भर लिया लोगों ने, एक ही पूरा बोगी भर गया। अब उसमें कोई जनरल के लोग हैं, कहाँ बैठेंगे वो, और जिन पे पैसा है वो तो चलो एसी में बैठ गए, कहीं और बैठ गए। अगर उनकी व्यवस्था सामान की हो गई, जो मध्यम लोग के लोग हैं तो उनके पास सामान लेके अच्छा रहेगा उनके लिए। अगर रेलवे ऐसा सोच रहा है तो बहुत अच्छा सोच रहा है। देखिए, एक जगह ये सही है, जैसे कि रूल्स हम जैसे कि बहुत लोग एक पैसेंजर जैसे 2-3 लोग आते हैं। अब मानिए कि एक लोग जब 40 किलो लेके आएंगे तो वो जगह सीट में ओनली जो लोअर बर्थ होती है, लोअर सीट के नीचे ही आप रख सकते हैं। जहां एक और यात्री इस फैसले को यात्रा में सुधार की दिशा में कदम मान रहे हैं, वहीं कुलियों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि अगर हर यात्री का वजन स्टेशन पर मशीन से ही जांचा जाएगा और सामान पर पाबंदी होगी, आगे क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनाते हैं। हम लोगों को सबसे बड़ा फर्क यह है कि हम लोग को जो सामान ही नहीं यात्री लेके जाएगा तो हम लोग रोजगार कैसे चलेगा। अगर सामान यात्री ले जाएगा तभी तो रोजगार चलेगा, क्योंकि पहले से एक्सीलेटर, लिफ्ट और बीओसी जो चल रही है उससे जो हम लोग का बिल्कुल काम खत्म हो चुका है। कुली ऐप माई जरिए जो है प्राइवेट आउटसोर्स के माध्यम से जो है हम लोग का रोजगार छीना जा रहा है। जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ऐसे धीरे धीरे पैर फंसा रही, ऐसे इस समय जो है पैर फंसाया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स के माध्यम से दिया जा रहा है। हम लोग का बिल्कुल रोजगार खत्म हो गया है। इसलिए अगर यात्रियों का जब सामान नहीं ले जाएगा तो हम लोग का रोजगार तो बिल्कुल खत्म हो गया है। इसलिए हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे कि हम लोग को सरकार सरकारी नौकरी देते, हम लोग का जो है कल्याण हो जाए। जैसे 2008 में लालू यादव नौकरी देते, आज हम लोग पूरे भारतवर्ष के कुली डीआरएम साहब को ज्ञापन देंगे, जिस ज्ञापन में रेलवे बोर्ड द्वारा जांच कराई जा रही है। उस जांच में साफ लिखा हुआ है कि क्या कुलियों का काम खत्म हो गया। हाँ, ये सत्य है कि कुलियों का काम बिल्कुल खत्म हो गया है
और हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को रेलवे में परमानेंट कर दिया जाए और आप आउटसोर्स या प्राइवेट ठेकेदार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कुलियों को बिल्ला पैसे सभी को नौकरी दे दिया जाए, रेलवे में संयोजन कर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्य यात्री ले जाएगा तभी तो हम लोग का रोजगार चलेगा, जब सामान नहीं ले जाएगा तो हम लोग रोजगार बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब आप लोग विनम्र निवेदन है कि आप हम लोग को सरकारी नौकरी में दिलाया जाए, रेलवे से हम लोग की यही अपील। बहुत फर्क पड़ेगा सर, इसमें तो बच्चे जो एक निवाला खा रहे होंगे वो भी छिन गया, क्योंकि ट्रॉली बैग चल गई है, एस्केलेटर लग गया, लिफ्ट लग गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।